नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है और झरना बह निकला। मुझे पान खाने की आदत लगा दी और खुद चली गई। बेवफा, अब कभी पान नहीं खाऊंगा। लो रखो अपना पान, हो सके तो ले जाओ अपने साथ। बाबूजी ने पान की डलिया जोर से आंगन में फेंक दी और वहीं लड़खड़ाकर बैठ गए। आंगन में झन से ढेर सारी चीज़ें बिखर गई। चूने का डब्बा, कत्थे का कटोरा, कटी सुपारी, जर्दा, लौंग और पान की बीसियों पत्ते। बाबूजी, रोती हुई स्नेहा ने उन्हें संभालना चाहा। छोड़, मुझे छोड़, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, कहते हुए रामेश्वर दयाल आंगन से बाहर निकल गए। उनका हृदय फटा जा रहा था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। कभी मन करता जोर जोर से रोने लगे, कभी अपना सिर पीट डालने का जी करता। बेचैनी से दोनों हथेलियों को मलते हुए वे अंदर बाहर चहलकदमी कर रहे थे। आंगन में ढेर सारे लोगों की भीड़ जमा थी। कल रात रामेश्वर दयाल की पत्नी प्रियंवदा की हृदय गति रुक जाने के कारण मौत हो गई थी। 52 वर्षीय प्रियंवदा एक हंसमुख और स्वस्थ महिला थी। कहते हैं न कि जन्म और मृत्यु पर किसी का वश नहीं चलता। शायद इसलिए पहले ही हृदयघात में वो चल बसी। जो भी सुनता दांतों तले उंगली दबा लेता। अरे कल ही तो उन्हें देखा था। और आज रामेश्वर दयाल और प्रियंवदा के 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी स्नेहा, उससे छोटा सुहास और सबसे छोटा सोमेश। तीनों बच्चों की शादी हो चुकी थी। बहुत सुखी परिवार था उनका। आज्ञाकारी बेटे, सेवाभावी विनम्र बहुएं, जो भी देखता उनकी किस्मत पर ईर्ष्या करता। बाबूजी, चलिए माँ का अंतिम दर्शन कर लीजिए। फिर उन्हें आगे के शब्द सुहास के आंसुओं में बह गए। उसने जरवत बैठे पिता को सहारा देकर उठाना चाहा। क्यों क्यों कर लूँ दर्शन, क्यों देखूं उस धोखेबाज का चेहरा। बोल, बीच मझधार में छोड़कर गई मुझे, रामेश्वर बाबू ने क्रोध से कहा। पर आवाज़ में कंपन स्पष्ट था। शरीर थरथरा रहा था। चलिए ना बाबूजी। स्नेहा के सब्र का बांध टूट गया। हिचकियां लेकर रोती स्नेहा के कंधों का सहारा लेकर वो आंगन में चले गए। बीच आंगन में प्रियंवदा का नश्वर शरीर जमीन पर रखा हुआ था। उनके मन में जैसे झंझावत उठने लगे। लाल बनारसी साड़ी, भर मांग सिंदूर, बड़ी सी बिंदी, पैरों में महावर, चूड़ियों से भरी कलाई, कितनी सुंदर लग रही है प्रियंवदा आज। ऐसा लगता है जैसे सारा सौंदर्य सिमटकर उसमें समाहित हो गया हो। रामेश्वर बाबू प्रियंवदा को निहारते ही रह गए। आंखें पथरासी गई, मन हाहाकार कर उठा। क्यों छोड़ गई मुझे, किसके भरोसे ऐसे समय में दगा दे दिया जब मुझे तुम्हारी सख्त ज़रूरत है। लोग तुम्हारे पांव छू रहे हैं, पतिव्रता मान रहे हैं सब तुम्हें, पर पत्थर। मैं तुम्हें पतिव्रता नहीं मान सकता, कदापि नहीं। तुमने मुझसे धोखा किया है। 7 फेरे लेते समय मेरे सुख दुख में सहभागी होने का वचन दिया था तुमने। कहाँ गया तुम्हारा वो वचन, झूठी मिथ्याभासनी। बड़ी चालाक हो तुम। सुख के सारे दिन मेरे साथ काट लिए। अब जब बुढ़ापे का कष्ट भोगना है तो मुझे अकेला छोड़ मुझसे दामन बचाकर चली गई। किसके सहारे काटूंगा बुढ़ापे का अकेलापन। बाबूजी, सोमेश ने जरवत खरे पिता को झकझोरा। चलिए, सब ट्रक में बैठ चुके हैं। देरी करेंगे तो लौटने में भी रात हो जाएगी। रामेश्वर बाबू ने कुछ नहीं कहा। कुर्सी पर रखा अपना तौलिया उठाया और ट्रक पर बैठ गए। सब रिश्तेदारों का विचार था कि रामेश्वर बाबू को ही पत्नी का अंतिम संस्कार करना चाहिए। शास्त्रों में भी लिखा है कि पति के हाथों अग्नि मिलने पर पत्नी स्वर्गगामिनी होती हैं। इसलिए आप ही अग्नि दे रामेश्वर भैया। पड़ोसी हर प्रसाद जी ने कहा। नहीं, सुहास ही अस्सी देगा, कहकर वे घाट पर खड़े एक बड़े से पेड़ पर बैठ गए। सब लोग आश्चर्य से उनका निर्विकार चेहरा देख रहे थे। कैसा व्यक्ति है, एक बूंद आंसू भी नहीं निकला है इसकी आंखों में। और जलती चिता को देखकर वो सोच रहे थे, कितनी आसानी से सबने कह दिया, रामेश्वर बाबू, अग्निपति के हाथों से ही मिलना चाहिए। पर किसी को क्या मालूम, ऊपर से कठोर और भावविहीन दिखने वाला मैं रामेश्वर दयाल भीतर से कितना कमज़ोर हो गया हूँ।
कैसे खुद अपने हाथों से अपनी प्रिया के शरीर को भस्मीभूत कर दूं, माना उसका शरीर मिट्टी का हो गया, प्राणहीन हो गया। पर हमारा रिश्ता, हमारा प्रेम और खुद मैं तो प्राणहीन नहीं हूँ। वो सारे बंधन तोड़कर चली गई, पर मैं तो अभी भी जकड़ा हुआ हूँ मोह और सांस्कारिक बंधनों से। जब तक जिंदा रहूँगा उसके लिए तड़पता रहूँगा। शायद मेरे कटु व्यवहार का ही इतना बड़ा दंड दे गई प्रियंवदा मुझे। रामेश्वर बाबू की आंखें तो भावहीन थी, पर हृदय मानो सावन की घटा का दूसरा पराया बन गया था। रामेश्वर बाबू अपने कठोर व्यवहार के कारण शुरू से ही लोगों के बीच घुल मिल नहीं पाए थे। बात बात पर गुस्सा, हर क्षण क्रोध, मानो दुर्वासा का दूसरा जन्म उन्हीं के रूप में हुआ हो। विधवा माँ और भाई बहन उनके व्यवहार से दुखी रहते थे। कब किसकी बात पर बिगड़ उठेंगे, किसे मार बैठेंगे पता नहीं। उनकी माँ परेशान रहती, कौन लड़की निभा सकेगी इस दुर्दशा के साथ। पता नहीं मेरे घर आंगन में पायल की झनकार गूंजेगी या वधू की सिसकियाँ। बहुत चुनकर माँ ने प्रियंवदा को बहू के रूप में स्वीकार किया था। प्रियंवदा दुल्हन बनकर आई तो उसने घर के सभी सदस्यों का मन जीत लिया। पर रामेश्वर बाबू, उनकी प्रकृति कहाँ बदलने वाली थी। होशियार प्रियंवदा ने समझ लिया था कि जन्मजात स्वभाव बदला नहीं जा सकता, पर उसमें थोड़ा सा परिवर्तन जरूर लाया जा सकता है। वो पति की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती थी, न कभी पलटकर जवाब ही देती थी। रामेश्वर बाबू घर की बड़ी संतान थे। पिता की असमय मौत से बहुत छोटी सी उम्र से ही घर की जिम्मेदारियों का बोझ उनके कंधों पर आ गया था, जिसके कारण उनका डॉक्टर बनने का सपना धराशायी हो गया और वे क्लर्क बनकर रह गए। उनकी हताशा ने धीरे धीरे क्रोध का रूप ले लिया और उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। भाई बहन, यहाँ तक कि माँ भी उनसे बात करने में कतराती थी। शादी के बाद फर्क सिर्फ इतना ही पड़ा कि रामेश्वर बाबू की क्रोधाग्नि का केंद्र प्रियंवदा बन गई। दाल में जरा सा नमक तेज हो जाता या सब्जी में थोड़ा सा कम हो जाता तो वे थाली उठाकर आंगन में पटक देते थे। प्रियंवदा मनुहार करके थक जाती, पर क्या मजाल जो एक कौर भी खा लेते। प्रियंवदा की सास पान खाने की बड़ी शौकीन थी। उनका पानदान हमेशा उनके पास ही रहता। जब प्रियंवदा शादी होके आई तब उनके घर के साथ सास का पानदान भी संभाल लिया और सास के लिए पान लगाते लगाते कब खुद भी पान खाने लगी पता ही नहीं चला। रामेश्वर बाबू उसे पान खाते देखते तो आग बबूला हो जाते। एक दिन बोले, ये क्या बाजारू औरतों की तरह पान चबाने लगी। भले घर की औरतें पान खाती कभी अच्छी लगती हैं क्या। क्यों, प्रियंवदा का स्वार्ग पहली बार सुलग उठा। पान खाने में बाजारूपन कैसा। क्या भले घर की औरतें अपनी इच्छा से कुछ खा भी नहीं सकती। चुप रह, ज़्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं। रामेश्वर बाबू पैर पटकते हुए बाहर चले गए। पर प्रियंवदा ने मन ही मन कुछ ठान लिया। अच्छा जी, आपको भी पान खाने की आदत न लगा दी तो मेरा नाम प्रियंवदा नहीं। दूसरे दिन जैसे ही वो खाना खाकर ऑफिस जाने लगे, प्रियंवदा पान की तस्तरी उनके सामने रखते हुए बोली, खाना खाने के बाद पान खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, लीजिए। रामेश्वर बाबू की तैयोरियां चढ़ गईं। उन्होंने जोर से तस्तरी जमीन पर पटक दी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे जोरू का गुलाम समझ रखा है क्या। फिर नहीं खाना मुझे पानवान, कहते हुए वे ऑफिस चले गए। अब तो ये रोज का क्रम बन गया है। जब भी वे खाना खाकर उठते, चाहे दिन हो या रात, पान की तस्तरी उनके सामने होती। कुछ दिन तो उन्होंने झल्लाकर तस्तरी पटकी, पर धीरे धीरे उनका क्रोध कम होने लगा। अब वे केवल नजरें तरेर कर प्रियंवदा की ओर देखते और वे हल्के से मुस्कुरा देती। इसी तरह 10-15 दिन गुजर गए, पर रामेश्वर बाबू ने पान की गिलोरी नहीं उठाई। सास अक्सर प्रियंवदा को समझाती, किस झमेले में फंसी है बहू, वो एक नंबर का जिद्दी है, कभी नहीं खाएगा पान। लेकिन ऐसे में प्रियंवदा की निगाहों में एक विश्वास कौंध उठता। इधर 2 दिन से रामेश्वर बाबू ने देखा कि प्रियंवदा अब खाना खाने के बाद पान नहीं लाती थी। अब वे सोचने लगे, चलो बहुत हुआ, उसका मन रखने के लिए पान खा ही लेता हूँ तो क्या बिगड़ जाएगा। पर प्रियंवदा ने तो पान की बात पूछना भी छोड़ दिया था। अब वे जब भी प्रियंवदा को पान खाते देखते,
उनका मन भी पान खाने को करने लगता। एक दिन खुद ही पूछ बैठे, तुमने पान लगाना क्यों छोड़ दिया? क्यों, खाना है क्या? प्रियंवदा ने पूछा। नहीं, खाना नहीं है। मान लो खाना भी है तो क्या तुमसे पूछ कर खाऊंगा? मेरा घर है और मैं जो चाहूँ खा सकता हूँ, रामेश्वर बाबू चीढ़ कर बोले। प्रियंवदा चुपचाप तस्तरी में पान ले आई। रामेश्वर बाबू मुंह में पान दबाते हुए बोले, ऐसा मत समझो कि तुम्हारे कहने से पान खा रहा हूँ। मेरा मन है इसलिए खा रहा हूँ, समझी? बस उसी दिन से उन्हें पान की लिए लत लग गई। इसी बीच प्रियंवदा 3 बच्चों की माँ भी बन गई, पर रामेश्वर बाबू के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वही बात बात पर झल्लाना, चीढ़ना। बच्चे उनके गंभीर सामने जाने से डरते थे। जरा सी गलती पर वे रुई की तरह बच्चों की धुनाई कर देते थे। समय का चक्र चलता रहा, दिन बीतते रहे। बच्चे कब जवान हो गए पता ही नहीं चला। धीरे धीरे दोनों बेटों की शादी भी हो गई और प्रियंवदा एक प्यारे से पोते की दादी भी बन गई। पर रामेश्वर बाबू वैसे ही रहे, वही ढाक के 3 पात। न तो खुशी में खुश होते, न दुखी में दुखी। अपनी माँ की मौत पर भी उनकी आंखों से एक बूंद आंसू नहीं टपका। लोग पीठ पीछे कहते, रामेश्वर बाबू तो पत्थर हैं पत्थर। पर प्रियंवदा जानती थी कि उनकी आंखों के ऊपर भले ही भावहीन रही हो, पर उनका हृदय भीतर ही भीतर रोता रहा है। वेदना का ज्वालामुखी दहकता तो रहा है, पर फूटा नहीं है। दोनों बहुएं समिता और शशि भी ससुर का बहुत लिहाज करती थी। दिन रात सेवा में लगी रहती थी कि कहीं कोई त्रुटि न रह जाए, पर हुए हैं। रामेश्वर दयाल भी एक अनोखे जीव थे। कहीं न कहीं गलती खोज ही लेते थे। बिन बादल बरसात की तरह बरस पड़ते, पर प्रियंवदा हमेशा बहुओं को समझाती। एक दिन प्रियंवदा ने बहुत भावुक होकर कहा, जानती हो बेटी, तुम्हारे ससुर ने कभी भी गले से लगाकर अपने बच्चों को प्यार नहीं किया, पर जब कभी बच्चे बीमार पड़ जाते, उन्हें चोट लग जाती, तब वो चुपचाप सबकी नज़रें बचाकर उनका माथा सहलाते या चोट पर हाथ रखकर उन्हें स्नेह से देखते रहते। खुद मैंने देखा है, जब क्रिकेट खेलते हुए सुहास के घुटने के ऊपर से चोट आ जाती तो पहाड़ उन्होंने उसे 2-3 थप्पड़ मार से उसे लगा दिए थे। पर रात में सबके सो जाने के बाद न जाने कितनी देर तक सुहास के घुटने पर प्यार से हाथ फेरते रहते थे। उनका मन तो शिरीष के फूल की तरह कोमल है, बस ऊपर से नारियल की तरह कठोर आवरण में लिपटे। इसी तरह प्रियंवदा घर के हर व्यक्ति को समझाती रहती। बचपन से ही अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती आई थी। उसी का फल था कि दोनों बेटे माता पिता के आज्ञाकारी थे, पिता की इज्जत करते थे। वो तो प्रियंवदा ही थी जिसके कारण पास पड़ोस वाले भी मदद को तैयार रहते थे। अन्यथा रामेश्वर बाबू के क्रोधी स्वभाव के कारण कोई उनसे बात करना भी पसंद नहीं करता था। बात बात पर पड़ोसियों से झगड़ पड़ते। प्रियंवदा अक्सर रोती हुई कहती भी, लड़ो, खूब लड़ो सबसे, जब देखो झिक झिक करते हो, बेटे बहू सबको तंग करते हो, जीना मुहाल कर दिया है। देखना, जब मैं नहीं रहूँगी तो तुम्हें मेरा महत्व पता चलेगा। बहुओं को बड़ा आश्चर्य होता। बाबूजी के ऐसे स्वभाव के बावजूद माँ जी कभी उनके लिए अपशब्द न कहती, हमेशा उनकी प्रशंसा के पुल बांधती रहती। एक दिन छोटी बहू शशि पूछ ही बैठी, माँ जी एक बात पूछें, बुरा तो नहीं मानिएगा, बाबूजी के इतने कटु व्यवहार के बावजूद आपको उनके साथ रहते कोई शिकायत क्यों नहीं? प्रियंवदा के अधरों पर हल्की सी स्मित दौड़ गई। बोली, तुमने से नीचे गिरते झरनों को देखा है? कितना मधुर संगीत छिपा होता है उनके प्रभाव में, कितना मीठा पानी होता है उनका, स्फटिक की तरह स्वच्छ मधुर निर्मल है ना। पर राह में जब कोई शिलाखंड आ जाता है तो झरना स्वच्छंद रूप से निरंतर प्रवाह भी नहीं बहता, पूरे वेग से उस शिलाखंड को टकरा जाता है, जिससे उसकी धारा कई प्रभावों में बट और कर छिन्न भिन्न हो जाती है। रास्ते से भटककर उसकी धाराएं पहाड़ की गंदगियों को समेटकर स्वयं भी गंदी हो जाती है। लेकिन जब उस शिलाखंड को मार्ग से हटा दिया जाता है तो मीठे जल को वे झरना पुनः अपने सुंदर प्रभाव के साथ बहने लगता है और अपने अमृतमय जलकणों के धारा से सिक्त करता है।
तुम्हारे बाबूजी का मन भी पर्वत से निकली उस निश्चल झरने की तरह पवित्र और सच्चा है, पर क्रोध, दंभ, जिद और हताशा ने उनके मन पर एक गंदा सा आवरण डाल रखा है, और मैं ही उनकी राह पर पड़ा वो शिलखंड हूँ जिससे टकराकर उनका क्रोध फूट पड़ता है। उनका प्रेम सहज नहीं हो पाता। मैं जिस दिन उनके मार्ग से हट जाऊंगी, न तब देखना उनका मीठा स्वभाव, तब देखना उस झरने का अमृतमय प्रभाव जो तुम सबकी आत्मा को सिक्त कर डालेगा। प्रियंवदा भावुक हो उठी। इस घटना के एक सप्ताह बाद भली चंगी सोई प्रियंवदा सुबह मृत पाई गई। पहले ही हृदयघात में वे चल बसी। घर पर जैसे वज्रपात सा हो गया। धीरे धीरे 13वीं भी बीत गई। इन 13 दिनों में किसी ने रामेश्वर बाबू को बोलते नहीं सुना। जो कुछ पूछा जाता सिर हिलाकर हाँ या ना में जवाब देते। श्रद्धा कर्म के बाद सारे रिश्तेदार चले गए। घर में केवल दोनों बेटे, दोनों बहुएं और रामेश्वर दयाल ही रह गए। एक दिन जैसे ही सुहास और सोमेश खाना खाने बैठे, एक कौर खाते ही चीख पड़े, दाल में तो बहुत तेज नमक है, बाबूजी कैसे खाएंगे? क्या? दोनों बहुओं को जैसे सांप सूंघ गया, पर उन्होंने तो खाना खा लिया और कुछ नहीं बोले। दोनों भाई आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। खाते समय तो कुछ नहीं कहा, पर शाम तक जरूर गरज पहुंचा दिया करती थी। दोनों बहुओं पर शाम भी रामेश्वर बाबू की आंखें भर आई। खाना भी खा, कमरे में परिवार के थे। दूसरे दिन गोद में लेकर तरफ खिलौने सोमेश ने बनाने लौटकर आश्चर्य से बाबू बरामदे पर सहेज रूप, पप्पू उनकी हमसे भूल हो गई। हमें शाम को उसने सबको यह बात बताई। सोमेश ने कहा, शायद तस्तरी रख देने पर उन्होंने पान नहीं खाया हो। आज से तुम लोग उनके हाथ में पान दे दिया करना। रात में खाना खाने के बाद बड़ी बहू पान की तस्तरी लेकर उनके कमरे में गई। छोटी बहू और दोनों बेटे दरवाजे के पास खड़े रहे। समिता ने तस्तरी आगे बढ़ाते हुए कहा, बाबूजी पान खा लीजिए। चुपचाप नहीं जाना रामेश्वर उठाकर बहू के और पास सिर से बोले, बेटी ले जाओ, मैं खा सकूँगा, मुझे पान थी, जब छोड़कर खाऊं। उन्हें हथेलियों से फूटकर रोने दोनों बेटे शांति से गुजर गई ने चुपचाप रात लिया और उसके जाकर सो गए। ये पूरे लिए आश्चर्य के क्षण छोटी बहू पप्पू को खिला रही थी। चारों बिखरे पड़े थे। तभी चाय मांगी और वो चाय किचन में चली गई। आई तो उसकी आंखें फटी की रह गई। रामेश्वर ने बिखरे खिलौने को अलमारी में रख रहे थे। गोद में था वह, दौड़कर जेठानी को बुला लाई। दोनों खड़ी थी। उन्हें अपनी गले से बोल आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। प्रियंवदा की मृत्यु के कुछ दिनों बाद जब बड़ी बहू पीछे का दलान साफ करवा रही थी, तो उसने देखा बाबूजी के कमरे की खिड़की के बाहर पान की 50 गिलोरियां फेंकी हुई है। वे हैरान रह गई। इतने दिनों तक बाबूजी ने पान नहीं खाया ही नहीं। मैं तो खुद तस्तरी में पान रखकर उनके कमरे में आप टूट संभालेगा। बेटों का रुदन बहुएं स्तंभ में अपने रहे थे। सच तुम्हारे झरने की सच्चा है। तस्तरी रखकर चाहिए था। बाबू ने नजरे की ओर देखा, आकर उसके हाथ फेरते हुए, ये पान वापस, अब पान नहीं, तुम्हारी सास ने ही खाने की आदत लगाई। वो ही मुझे अकेला छोड़कर चली गई तो मैं क्यों पान बोलो। आगे के शब्द आंसुओं में बह गए। वो दोनों चेहरा छिपाकर फूटकर रोने लगे। दरवाजे पर खड़े उनके पास आकर भर्राए स्वर में, बाबूजी रोइए मत, जाएंगे तो हम कौन। रामेश्वर बाबू ने दोनों कलेजे से लगा लिया। अनवरत जारी रहा। दोनों खड़ी थी। उनके कानों में सास के कहे शब्द ही गूंज कर कह रहा था, उन्होंने बाबूजी का मन तो पहाड़ी तरह पर्वत निश्चल, और मैं उनके मार्ग में परासीला खंड हूँ। जिस दिन मैं नहीं रहूँगी, तब देखना उस झरने का अमृतमय प्रभाव, तब देखना उनका मीठा स्वभाव, तब देखना उनका ऐसा स्नेह जो तुम सबकी आत्मा को सिक्त कर डालेगा। पूरा परिवार प्रेम के अमृतमय स्पर्श के एहसास से भाव विभोर हो उठा। उनके अतृप्त हृदय की प्यास बुझ गई थी, क्योंकि बहुत दिनों से अवरुद्ध प्रभाव वाला झरना जो बह निकला था,
तुम्हारे बाबूजी का मन तो पहाड़ी झरनों की तरह पवित्र, निश्चल और सच्चा है। मैं उनके मार्ग में परा शिलाखंड हूँ। जिस दिन मैं नहीं रहूँगी, तब देखना उस झरने का अमृतमय प्रभाव, तब देखना उनका मीठा स्वभाव, तब देखना उनका ऐसा स्नेह जो तुम सबकी आत्मा को सिक्त कर डालेगा। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।